हेलो गाइस, आज हम मैथ सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा बच्चे जिसमें परेशान रहते हैं उसमें कक्षा 10 का मुख्यतः जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आते हैं। बोर्ड पेपर में कक्षा 10 में जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर में बच्चे बहुत सारे कहते हैं एक नंबर से क्या होता है सर। तो बूंद बूंद से ही देखो घड़ा भरता है। अगर एक नंबर के क्वेश्चन आपको लगाने आ गए तो निश्चित तौर पर आप अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं। उत्साहित होकर के बिल्कुल मन लगा करके आप एक बार वीडियो को देखेंगे ना तो आप निश्चित तौर पर 2 से 4 अंक आपके कन्फर्म है। जैसे एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति मैथ में। निर्देशांक ज्यामिति में आपसे क्वाड्रेंट पूछता है कि किस चतुर्थांश में होगा। जैसे 6 ऋण 4 कह दिया आपसे, किस चतुर्थांश में होगा। 2 ऋण 3 कह दिया या ऋण 2 3 कह दिया और 6 कामा 8 कह दिया। आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में होगा, तो बच्चों देखो ये चतुर्थांश होता है। ये आपका जो बड़ी लाइन है इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स और एक्स डैश ये इस तरफ होते हैं, प्लस के पूर्णांक इस तरफ होते हैं, माइनस बाएं तरफ ये होता है 0। तो 0 माने मूल बिंदु ओ, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ऊपर हो गया y, नीचे हो गया y डैश। इधर नीचे की तरफ माइनस माइनस, ऊपर की तरफ क्या होते हैं बेटा, प्लस प्लस। तो आपका ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये चतुर्थ हो गया। इसी को पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। अब पहले चतुर्थांश में देखो निर्देशांक जो होता है ना, निर्देशांक उसमें होता है भुज और कोटि। यानी पहले एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो एक्स अक्ष धन का होगा और वाई अक्ष भी धन का है पहले में, तो दोनों में धन धन के हो गए। दूसरे में ये एक्स ऋण का होगा और ये धन का होगा, तो ऋण धन हो गया। तीसरे में ये भी ऋण का और ये भी ऋण का, तो ऋण ऋण के होंगे। चौथे में ये धन का एक्स और वाई ऋण का, ये वाई ऋण का। यानी पहले चतुर्थांश में अगर दोनों धन धन के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। पहले ऋण लगा है बाद में धनात्मक है तो दूसरे में होंगे, दोनों ऋणात्मक तो तीसरे में, और पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक तो चतुर्थ में होंगे। देखो ये धन का ये ऋण का, तो पहले धनात्मक बाद में ऋणात्मक, तो किस में होगा, चतुर्थ में होगा। किस में होगा, इसमें दोनों ऋण ऋण के हैं तो ये तीसरे में होगा। ये दोनों धन धन के हैं तो पहले में होगा। अब मान लो ऋण 5 और 4 कह दिया तो ये दूसरे में हो गया। समझ गए ना। अब कंफ्यूज करने के लिए अगला क्वेश्चन दे दिया गया 6 कामा 0 कहाँ होगा, किस चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा ये क्वेश्चन पूछ लिया, या कहाँ पर स्थित होगा। तो देखो ये 6 है यानी x से 6, y है 0, तुलना कर लो आप। तो ये 6 इधर होगा, 0 माने 0 कुछ गिनेगी नहीं उसको, यानी ये किस पर होगा, ये होगा x अक्ष पर। किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। अगर कहते 0 और 8 या ऋण 8 तो फिर ये x वाला 0 है, y वाला ऋण 8 है, तो ये y अक्ष पर होगा। किस पर होगा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कंफ्यूज वाले हैं कि ये कहाँ पर स्थित होगा। तो ये अगर ये पहले x वाला दिया है, ये 0 दिया है तो ये x अक्ष पे होगा। तो पहले वाला 0 हो बाद में दिया है तो ये y अक्ष पे होगा। तो ये 1 से 2 नंबर आपके कन्फर्म है इसमें, ये समझ लो। अब जैसे आपसे कह दिया कि 2 कामा 5, अब कह दिया x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी बताओ। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, 5 इकाई। अगर y अक्ष से पूछ ले तो होगा 2 इकाई। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म। अगर इतना आपने सीख लिया, ये फर्स्ट प्रथम है, चतुर्थ, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, तो प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, तो आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म है। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।